हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। और उसमें अपन ने पहला पार्ट कर लिया था एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, यानी कि आरबीसीज के बारे में अपन पढ़ चुके थे। टुडे वी आर टेकिंग द सेकंड वन पार्ट, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स। और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ओके, these are colorless nucleated स्ट्रक्चर, कलरलेस हैं, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्पसल्स हैं उनमें से कौन सी कार्पसल्स हैं जो ब्लड के अलावा किसी दूसरी जगह पे पाई जाती है। जैसे आरबीसीज के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वो केवल कहां पे पाई जा रही है, ब्लड के अंदर, बट दीज विल अकर इन ब्लड एज वेल एज लिम्फ, यानी कि लिम्फेटिक जो टिश्यू है उसके अंदर भी ये उपस्थित होंगी। इज दिस क्लियर? इनकी फॉर्मेशन जो है वो कहां पे होगी? बोन मेरो। एंड द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, प्रोसेस जो है इनके बनने का वो कहलाएगा ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस, इज दिस क्लियर? ठीक है, ल्यूकोपोइसिस उस प्रोसेस को कहेंगे अपन। ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो शेप में चेंज ला सकती हैं, तो इनकी शेप चेंज होती है, यानी कि दीज आर अमीबॉइड। एंड वन एबिलिटी, इंपॉर्टेंट एबिलिटी दे हैविंग, दैट इज द डायापेडियासिस। डायापेडियासिस क्या है बेटा? डायापेडियासिस का मतलब है these can squeeze out from capillaries into the tissue, यानी कि कैपिलरीज से निकल करके ये टिश्यू के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है ना, टू किल द बैक्टीरिया वायरस विच आर इन्फेक्टिंग द सेल्स। और इफ द सेल्स आर इन्फेक्टेड तो उनको फैगोसाइटिक प्रोसेस के लिए ये क्या करेंगी? कैपिलरी वॉल को पार करते हुए, ब्लड कैपिलरी वॉल को पार करते हुए बाहर आएंगी। तो स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू टिश्यू, ठीक है। कैपिलरीज इनटू टिश्यू, and that ability is called what? Diapedesis. Is this clear? These are counteract करती हैं, ठीक है ना, किसके लिए? फॉरेन सब्सटेंसेज के लिए, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई ल्यूकोसाइट्स को अपन क्या नाम देते हैं? वी कैन कॉल देम सोल्जर्स एंड बिल्डर्स ऑफ बॉडी। सोल्जर्स एंड बिल्डर्स। तो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन। सोल्जर्स एंड बिल्डर्स के नाम से बॉडी के जो है वो कौन जाने जाते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, देयर में बी टू कंडीशंस रिलेटेड टू द ल्यूकोसाइट्स। व्हाट आर दोज? देयर नंबर में बी हाई, देयर नंबर में बी लो। इनकी संख्या जो है वो क्या हो सकती है? लो हो सकती है। इनकी संख्या क्या है? वो हाई हो सकती है, ठीक है ना। लो कंडीशन जो है वो आपको HIV इंफेक्शन के अंदर जैसे मिलेगी, ठीक है ना, यानी कि एड्स के अंदर, ठीक है ना। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड, या वो कंडीशन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपीनिया। ल्यूकोसाइटोपीनिया। while in some conditions, for example infection of virus और बैक्टीरिया, यानी कि इन्फेक्शन के केस में, या अपन ये कहें बेटा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, या यू नो अबाउट द ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन? द नंबर ऑफ WBCs और द ल्यूकोसाइट्स विल इंक्रीज। ल्यूकोसाइट्स की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, increased number. So when the number are being high, then the condition is called the leukocytosis. When the numbers are
being low, then the condition is called a leukocytopenia. ठीक है ना. It will happen in the severe or the acute, जो अपन ये कह सकते हैं जो इन्फेक्शन होता है, जैसे एड्स है, HIV वायरस का है, या RNA वायरस जो है, उनके इन्फेक्शन पे क्या होगा, द नंबर ऑफ WBCs और द ल्यूकोसाइट्स विल डिक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, इनका जो नंबर है, काउंट है, वो कितना होता है ब्लड के अंदर, 6 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. ठीक है. दिस इज द काउंट, नॉर्मल काउंट ये है. इससे लो और हाई कंडीशंस मैंने आपको बताई है. ठीक है. साइज की अगर अपन बात करें तो 12 to 20 माइक्रोमीटर इनका क्या होगा, साइज होगा. ठीक है. लाइफ स्पान यानी कि जीवन काल जो है इनका, वो क्या है, फ्यू आवर्स टू 4 days. बट वन थिंग यू हैव टू बी रिमेंबर, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके टाइप अभी अपन पढ़ने वाले हैं. उनमें एक टाइप आएगा लिम्फोसाइट्स. तो कुछ लिम्फोसाइट्स मेमोरी सेल्स के रूप में कई वर्षों तक, फॉर द ईयर्स, मेनी ईयर्स तक क्या रहते हैं, मेमोरी सेल्स के रूप में बने रहते हैं. ठीक है ना. यानी कि उनकी लाइफ स्पान क्या होता है, बड़ा होता है. ठीक है. अदरवाइज कॉमनली अगर आपसे पूछा जाए तो फ्यू आवर्स टू 4 days. बट द लिम्फोसाइट्स विच रिमेन एज मेमोरी सेल्स. ठीक है ना. मेमोरी सेल्स का मतलब क्या है कि बेटा फर्स्ट टाइम आपको जब कोई इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो लिम्फोसाइट्स बनेंगे, बी और टी लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं उनमें से कुछ तो क्या करेंगे, उस इन्फेक्शन को खत्म करेंगे. ठीक है. लेकिन कुछ क्या होंगे, आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी के रूप में रहेंगे, जिससे सेम इन्फेक्शन जब नेक्स्ट टाइम होगा तो उसके प्रति, उसके अगेंस्ट क्विक रेस्पॉन्स दिया जा सके. और इसीलिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है बच्चे का. ठीक है ना. उसमें वैक्सीनेशन में क्या होता है, इनर्ट मोड के अंदर हम क्या करते हैं, या कुछ मात्रा किसकी, एक जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्टिंग एजेंट है, उसकी बच्चे को दी जाती है. और बच्चे के अंदर उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज. ठीक है ना. और या अपन ये कह सकते हैं लिम्फोसाइटिक सेल्स. ठीक है. अब वो लिम्फोसाइटिक सेल्स जो है वो क्या बनाती है, एंटीबॉडीज जो बच्चे में बन रही है उसके अगेंस्ट. ठीक है. तो सारी लिम्फोसाइट सेल वो है उस समय एंटीबॉडी बनाने का काम नहीं करेंगी, कुछ किसके रूप में रहेंगी, मेमोरी सेल्स के रूप में, जिससे सेम इन्फेक्शन जब होगा उस बच्चे में कभी, तो झट से उसके खिलाफ क्या किया जा सके, अपने रेस्पॉन्स दिया जा सके. इज दिस क्लियर. तो लिम्फोसाइट्स जो मेमोरी सेल्स के रूप में होती है उनका जो लाइफ स्पान होता है वो मेनी ईयर्स होता है. इज दिस क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स के टाइप्स में वी कैन क्लासिफाई द ल्यूकोसाइट्स इन द 2 categories और द 2 types. 2 types में अपन इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. ल्यूकोसाइट्स विद द ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म कॉल्ड द ग्रेन्युलोसाइट्स. इनके अंदर क्या होगा, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है. ग्रेन्यूल्स किसके बने होंगे, दोज विल बी फॉर्म्ड ऑफ द प्रोटीन और द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट लाइक द लैक्टोज. ठीक है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेंगे अपने को, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे. ठीक है. दीज पर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स अब्सॉर्ब द डाई और द स्टेन और द कलर. ठीक है. दूसरे जो है वो कौन से हैं, नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स, हैविंग नॉट द ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म. इनके अंदर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म में. ग्रेनुलोसाइट्स जो है उनको फर्दर अपन क्लासिफाई करते हैं बेटा. दीज आर ऑफ द 3 types. ये 3 प्रकार के हैं. ठीक है. कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स. ठीक है. टोटल जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनका 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं. इज दिस क्लियर. दीज आर फेगोसाइटिक इन नेचर. फेगोसाइटिक इन नेचर. ठीक है ना. मोस्टली किल द बैक्टीरिया एंड फंगस. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन है तो
क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फॉरेन सेल को या ऑर्गेनिज्म को या पार्टिकल को ये सेल अपने अंदर लेंगी और लेकर के उसका भक्षण करेंगी। फैगोसाइटोसिस, सेल जो है ना उसको क्या कर रही है, इनगल्फ कर रही है, ले रही है अंदर और उसको नष्ट कर रही है, जो आउटर पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, ये मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस युक्त होती है, अर्थात इनका जो न्यूक्लियस होगा वो यूं मल्टीलोब्ड होगा। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस दे विल हैव, ठीक है ना, एक चैन के रूप में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस इनके अंदर होगा। क्लियर है। इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू जो है उसको किल करना, या डेड टिश्यू जो है उसको किसके रूप में, पस के रूप में कन्वर्ट करना। जो पस निकलता है, कहीं पे भी चोट लग जाती है या इन्फेक्टेड पार्ट होता है, तो वहां पे क्या है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको किल किया, डेड किया और उसके बाद में उसको किस में कन्वर्ट किया, पस के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये काम करते हैं कौन, न्यूट्रोफिल्स। यानी कि डायपेडेसिस की कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है, अर्थात ये ब्लड कैपिलरीज से निकल करके इन्फेक्टेड पार्ट की सेल्स या टिश्यू में इंटर करके उसको क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं कौन, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। द सेकेंड वन कैटेगरी विच वी कैन इंक्लूड, दूसरी जो कैटेगरी अपन इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, वो क्या है, वो है बेसोफिल्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स का दूसरा टाइप है बेसोफिल्स। दीज आर 0.5 to 1%, 0.5 to 1% जो है ना, ये टोटल क्या होंगी, ल्यूकोसाइट्स की होंगी। ठीक है, दीज आर रिलेटेड विद द सिक्रीशन, सिक्रीट करती है किसको, हिपेरिन। ठीक है ना, किसको सिक्रीट कर रही हैं, हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। ठीक है, दीज आर सिक्रेटिंग द हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, all these having the inflammatory response। inflammatory response का मतलब क्या बेटा, जैसे कहीं पे कोई चोट लग जाती तो आपने देखा होगा कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, रेडिश हो जाता है और थोड़ी खुजली स्टार्ट होती है उसमें। ठीक है ना, वो अपने आप में एक ठीक होने की प्रोसेस है वैसे। ठीक है ना, उस ठीक होने की प्रोसेस को ही अपन, या बॉडी के द्वारा दिए गए उस रेस्पॉन्स को ही अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। कारण उस क्षेत्र के अंदर जो WBC हैं, कौन सी, बेसोफिल्स, वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर के वो क्या करती हैं, हिपेरिन, सेरोटिन और हिस्टामिन का सिक्रीशन करती हैं। सेरोटोनिन जो है वो क्या करता है, वेसोडाइलेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, वेसोडाइलेशन का मतलब क्या, अपन ये कह सकते हैं जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको ओपन करने का काम करता है। हिपेरिन और हिस्टामिन जो है वो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर फॉरेन पर्टिकुलर एजेंट को, या वो जो घटना हुई है वहां पे चोट लगी है, उससे पैदा होने वाले एंटीजन को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंटी इन्फ्लेमेशन आता है, सॉरी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है, वो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स किसके कारण आता है, बेसोफिल्स के कारण आता है। एक चीज और ध्यान में रखें आप कि इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि इनका नाम बेसोफिल्स क्यों है। तो ये जो बेसोफिल्स हैं, ये बेसिक डाई, ऐसी डाई जो बेसिक नेचर की हो उसको अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि उससे स्टेन होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये कौन, बेसोफिल्स। इज दिस क्लियर, ध्यान में रखना। ये न्यूट्रोफिल्स का नाम न्यूट्रोफिल्स क्यों है, बिकॉज दे आर स्टेन्ड बाय बोथ डाइज, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। दोनों से ये क्या हो रहे हैं, अपन ये कह सकते हैं कि स्टेन होते हैं। ठीक है, बेसिक डाइज के अंदर कौन आ गई, बेसिक डाई से स्टेन होने वाला कौन आ गया, बेसोफिल्स। द थर्ड वन, एक चीज इनमें ग्रेन्यूल्स का जो कलर है, डाई से जब आप करोगे तो वो कैसा आएगा, ब्लू कलर आएगा। लार्ज ग्रेन्यूल्स होंगे और ब्लू कलर्ड के ग्रेन्यूल्स होंगे, किसके अंदर, बेसोफिल्स के अंदर। द थर्ड वन आर द इओसिनोफिल्स, और नाम से ही इनके क्लियर है कि ये वो पर्टिकुलर डाइज हैं, सॉरी WBC हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, जो किससे, एसिडिक डाई से स्टेन होती हैं, जैसे इओसिन। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इओसिनोफिल्स। ठीक है, 3 to 5%
3 से 5% ये टोटल WBC की होती हैं, ये आप ध्यान में रखना। इज दिस क्लियर? और इनका फंक्शन पूछा जाए तो आप बताना कि सप्रेस द, ये सप्रेस करती है, किस चीज को सप्रेस करती है? एलर्जी, यानी कि एलर्जी कंडीशंस के अंदर ये क्या होंगी? आपको उस एलर्जी से बचाएंगे, आप दूर करेंगे एलर्जी को, सप्रेस करेंगे, उसको दबाने का काम करेंगी। हाउ? बिकॉज दीज आर एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक, जो अभी अपन ने पढ़ा था हिस्टामिन, जो क्या कर रहा था? इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा था, एलर्जिकल पार्ट जो ना रेडनेस और खुजली या इरिटेशन पैदा कर रहा था, तो ये एंटी हिस्टामिनिक है। ये कौन सी? इयोसिनोफिल्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आपसे पूछी जा सकती है कि ब्लड के अंदर जो हेलमिंथ लार्वा है, हेलमिंथ यानी प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर्स, ठीक है ना, हेलमिंथ लार्वा को किल करने का काम कौन से ल्यूकोसाइट्स के द्वारा होता है? देन योर आंसर विल बी इयोसिनोफिल्स। दे विल किल द व्हाट? हेलमिंथ लार्वा इन द ब्लड। तो कौन सा है वो? इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे न्यूक्लियस कैसा था? मल्टीलोब्ड। यहां पे कैसा है? ट्राइलोब्ड। ठीक है, और यहां पे कैसा है? बाइलोब्ड। इज दिस क्लियर? तो ये अपने 3 क्या हो गए? ग्रेनुलोसाइट्स। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। फेगोसाइटिक इन नेचर, इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिनिक। इज दिस क्लियर? स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन व्हेन आस्क्ड रिलेटेड टू द हेलमिंथ लार्वा, देन यू हैव टू डू। न्यूक्लियस एक ही है लेकिन कैसा है? कई लोब्स में बटा हुआ, मल्टीलोब्ड है, यहाँ पे ट्राइलोब्ड है, यहाँ पे बाइलोब्ड है। ये एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से क्या होते हैं बेटा? स्टेन होते हैं। ये बेसिक से होते हैं और ये एसिडिक से होते हैं। इज दिस क्लियर? इसके सिक्रेशंस क्या हैं उनका नाम ध्यान में रखना, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ये इसके क्या हैं? सिक्रेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इसका वो है ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो नॉन ग्रेनुलोसाइट्स, अर्थात इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, बोथ ग्रेनुलोसाइट्स जिनकी अपन बात करने वाले उनमें लार्ज न्यूक्लियस होगा, बट दे विल नॉट हैव द ग्रेन्यूल्स ऑफ द प्रोटीन और द कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स लाइक द लैक्टोज। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किए गए। दीज आर ऑफ द 2 टाइप्स। वन आर मोनोसाइट्स, एक है मोनोसाइट्स, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स का, और लिम्फोसाइट्स 20 to 30% होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट्स का। इज दिस क्लियर? ये कितने? 6 to 8% और ये 20 to 30%। ये ध्यान में रखना। मोनोसाइट्स जो हैं ये भी डायापेडियासिस की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि ब्लड कैपिलरीज से निकल करके टिश्यू के अंदर घुसते हैं और उसको फेगोसाइटिक नेचर इनकी होगी, अर्थात ये फेगोसाइटोसिस के द्वारा इंफेक्टेड सेल्स और आउटर ऑर्गेनिल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने का काम करते हैं। कौन? मोनोसाइट्स। ठीक है ना, फेगोसाइटिक नेचर के होंगे ये। ठीक है, लार्जेस्ट इन द साइज। मोनोसाइट्स टिश्यू में इंटर करने के बाद, आफ्टर इंटरिंग इन टिश्यू, ये ध्यान रखना, कन्वर्ट्स इनटू द किसके अंदर? मेगा या मैक्रोफेजेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि साइज में लार्ज बन जाते हैं। छोटे छोटे मोनोसाइट्स जो आपस में जुड़ करके साइज में क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजेज। ये चीज आप ध्यान में रखना। जैसे आपने नाम सुना हो तो लीवर के अंदर कुफर सेल्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वो किसका? मोनोसाइट्स का। ठीक है, तो ये भी डायपेडिसिस की इनके अंदर क्या होगी? एबिलिटी होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसके अंदर? ये मैक्रोफेजेज के अंदर, टिश्यू के अंदर इंटर करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स जो हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा। 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। एक है
बी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, देखिए जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो बन कहां पे रहे हैं, बोन मेरो में, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट इनका नाम क्यों है, क्योंकि इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जहां पे ये लिम्फोसाइट बन रहे हैं बोन मेरो में, वहीं पे मैच्योर होते हैं। लेकिन इससे पहले की भी एक कहानी है। बर्ड्स के अंदर एक ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन अपन कह सकते हैं उसको, लिम्फोइड टिश्यू है, जिसका नाम है ब्रुशा ऑफ फैब्रिकस, ब्रुशा ऑफ फैब्रिकस। और उसके अंदर सबसे पहले ये देखा गया किसके बनने को, लिम्फोसाइट सेल्स को। तो ब्रुशा से क्या वर्ड ले लिया, बी, ठीक है। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, दिस इज द वन एक पार्ट है ये किसका, लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स में दो कैटेगरी बताई मैंने आपको, तो उनमें से एक है ये कौन सा, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और इनका काम क्या है बेटा, दीज फॉर्म द एंटीबॉडी, ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, क्लियर है, ठीक है। दूसरे जो हैं वो हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इन लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन और मैच्योरिटी दोनों काम, यानी कि ये बनते भी हैं कहां पे, बोन मेरो में, और ये मैच्योर भी कहां पे होते हैं, बोन मेरो में, ठीक है ना। सॉरी, मैच्योर होते हैं कहां पे, थाइमस में। बी लिम्फोसाइट बनते भी ह्यूमन बींग्स में कहां पे हैं, कहां पे, बोन मेरो में, और मैच्योर भी कहां पे होते हैं, बोन मेरो में, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द लिम्फेटिक टिश्यू ब्रुश ऑफ फैब्रिकस, जो किसमें पाया जाता है, इन बर्ड्स, तब से इनका नाम क्या रख दिया गया, बी लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट जो है बेटा, ये बनेंगे तो बोन मेरो में, लेकिन ये एक्टिवेट, फंक्शनली एक्टिवेट या मैच्योर कहां पे होंगे, थाइमस में। आई थिंक यू नो अबाउट द थाइमस ग्लैंड, वहां पे आकर के ये क्या होंगे, मैच्योर होंगे। दैट्स वाई थाइमस से टी, तो इनको क्या नाम दिया गया, टी लिम्फोसाइट्स। मोस्टली इनका जो काम है वो क्या है, टी लिम्फोसाइट्स किल द वायरसेज, ये वायरस को किल करने का काम करते हैं, ये ध्यान में रखना आप, या अदर कोई भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनको किल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वायरसेज को और इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको किल करने का काम करते हैं कौन, टी लिम्फोसाइट्स। अब आपको यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोसेस है ग्राफ्टिंग की, ग्राफ्टिंग का मतलब एक्स व्यक्ति का जो ऑर्गन है वो वाई के अंदर अगर अपन जब ग्राफ्ट करते हैं तो उसको रिजेक्ट करने का काम कौन करता है, तो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर पर्टिकुलर यूनिट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्टिंग ऑफ द ग्राफ्टिंग ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है ना। सेकंड, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको किल करने का काम कौन करता है, तो ट्यूमर सेल्स को किल करने का काम भी कौन करते हैं, लिम्फोसाइट्स। Is this clear? This is all about the leukocytes, in which we have discussed about the neutrophils, basophils, eosinophils and monocytes and the lymphocytes. Among those, neutrophils and monocytes having the ability of the diapedesis, that's mean blood capillaries से निकल कर टिश्यू में जाकर के फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा सेल्स को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। Is this clear? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में बेटा आप एक चीज ध्यान में रखना, दीज आर नॉट द सेल्स, ये सेल्स नहीं है, ठीक है ना। दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। एंड व्हेन दे आर फॉर्मिंग, these are forming at the time of the formation of RBCs in the bone marrow. बोन मेरो के अंदर जब RBCs की फॉर्मेशन होती है तब इनकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, एंड दे आर फॉर्मिंग फ्रॉम द, वी कैन से द मेगा कैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। मेगा कैरियोटिक सेल्स जो हैं उनसे इनकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। इज दिस क्लियर, ठीक है। और आरबीसी के बनते समय जो डेब्रीज हैं, पीस जो हैं, उनसे इनकी फॉर्मेशन हो रही है। दैट्स वाई ये न्यूक्लिएटेड नहीं होती, इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इज दिस क्लियर। इनकी जो काउंट है वो आप ध्यान में रखना, 150 to 350,000, यानी कि 1,50,000 से 3,50,000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर इनकी क्या होगी, काउंट होगी। क्लियर है। डेंगू, अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान में रखना,
कि डेंगू के केस में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ द डेंगू, ठीक है ना, द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो इन केस ऑफ द डेंगू व्हाट विल हैपन, इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और वो फिर क्यों मेडिकली प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल डिक्रीज then that may be the reason of internal bleeding, that is also called hemorrhage। हेमोरेज जो है उसका कारण हो सकता है, ठीक है ना, इससे। तो कारण क्या है, देखिए प्लेटलेट्स जो हैं इनके द्वारा एक फैक्टर बनाया जाता है जिसको प्लेटलेट फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। दैट्स मीन दीज आर रिलेटेड विद द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम होगी तो ब्लड ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्लग कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या होगा, उसका ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेंगू के केस के अंदर इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स आर बीइंग डिक्रीज, ठीक है ना, तो व्हाट दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है ना, सॉरी इंक्रीज नंबर को अपन क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है ना। और डिक्रीज नंबर जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। व्हाट वी कॉल दैट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज नंबर। और इंक्रीज जब इनकी संख्या होगी तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। और मोस्टली अभी मैंने क्या बताया कि जो डिक्रीज नंबर है वो अपने आप में क्या है, घातक है, कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, हीमोरेज। इज दिस क्लियर? तो दिस इज अबाउट द प्लेटलेट्स, ये है अपने प्लेटलेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट अपन ले रहे हैं ब्लड के बारे में, दो पार्ट्स अपन वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे जो पार्ट हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड के बाद में अपन ने क्या बात की थी, हार्ट और ब्लड वेसल्स एंड कार्बल सेल्स, सॉरी कैपिलरीज, उनके बारे में अपन बात करेंगे।